एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू का सेंटर, जिसमें एक स्थान जिसे ज्ञान सरोवर भी कहा जाता है, वहाँ पर मीडिया की कॉन्फ्रेंस 1 मई 2025 से 5 मई 2025 तक चली। इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट में पूरे देश भर के मीडिया पत्रकार, संपादक, चैनलों के मालिक, पत्रिकाओं के मालिक और तमाम ज्ञानी धनी लोग ने शिरकत की। हरी भरी अरावली पर्वत की खूबसूरत श्रृंखलाओं के बीच बने ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल में 3 दिन लगातार अलग अलग सेशंस रहे। उन सेशंस में आए हुए विद्वानों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अपने व्याख्यान दिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। मेरा नाम शरीर का नाम जो है बीके सुशांत है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले करीब 46 साल से मैं इसकी विद्यार्थी हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खास करके मीडिया प्रभाग में मैं लगभग 40 साल से उर्दू समय से मैं कार्यरत हूँ, सेवारत हूँ। तो सब प्रकार की मीडिया में, और आज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। और वर्तमान संस्था के लिए मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के रूप में मैं सेवारत हूँ। और खासकर ज़्यादातर मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो मैं माउंट आबू में समर्पित हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में सेवारत हूँ। ये जो ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस कम रिट्रीट ज्ञान सरोवर माउंट आबू में हो रहा है, ये 1 आज से लेके 5 तक चलेगा। इफेक्टिवली तो 4 तक चलेगा, 4 मई तक। और इसमें जो है मेन तो वैल्यूज़ के ऊपर इसमें बात की जाएगी। वैल्यू बेस्ड मीडिया क्या है, सोल्यूशन बेस्ड मीडिया क्या है। क्योंकि मीडिया जो है, जब तक मीडियाज़ में वैल्यूज़ नहीं है तब तक समाज में सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम्स, करंट प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए मीडिया का उद्भव हुआ है, जिसके लिए मीडिया समाज में एक सशक्त वर्ग के रूप में, एक सशक्त प्रहरी के रूप में, 4th पिलर के रूप में उभरा है। समाज की सामाजिक और अर्थनैतिक या नैतिक या आध्यात्मिक जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके समाधान के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये कैसे मीडिया में वैल्यूज़ आए ताकि वो समाधान कर सके अपना पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल या नेशनल लाइफ या इंटरनेशनल लाइफ में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग हमारे जो है मीडिया से बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं। तो 3 दिन तक ये विचार विमर्श चलेगा, और जिसमें प्लेनरी सेशंस है, इनॉग्रल सेशंस है, टेक्निकल सेशंस है, और मेन चीज़ है इसमें इनसाइट सेशंस। मॉर्निंग में भी इनसाइट सेशंस है और शाम को भी इनसाइट सेशंस है। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल सेशंस, मीडिया वालों को आंतरिक रूप में सशक्त किया जाएगा। जब आंतरिक रूप में मीडिया सशक्त होगा तब जो है उसकी जो मन में जो उसका मेन उद्देश्य है, मन में जो उसका विचार है, मीडिया का जो लक्ष्य है, हर मीडिया वर्ग के मन के अंदर रहता है कि हम समाज को कुछ अच्छा दे, जनता के लिए कुछ अच्छा करें, ये समाज कैसे बेहतर बनेगा। मीडिया टेक्नोलॉजी जो है, आज लेटेस्ट मीडिया टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी के हिसाब से एआई एक प्रमुख स्थान ले चुका है। और एआई माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे काफ़ी लाभ भी ह्यूमैनिटी को हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसका नुकसान जो है हमारे सामने आज बहुत उभर के आ रहा है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, समस्या की, दुख की है, और बहुत सारे जो है नुकसान की बात हो रही है। एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साइंटिफिक हो, मीडिया हो, कोई भी टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है। टेक्नोलॉजी हमेशा मानवता की सुख सुविधा और मानवता के विकास के लिए, सुख सुविधा के लिए ही इन्वेंट या डिस्कवर किया जाता है। लेकिन मानव का जो नियत है, जो इंटेंशन है, अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट है और स्वार्थपरक है, तो फिर वो उसका मिसयूज़ करता है। मिसयूज़ से फिर बहुत नुकसान होता है। आज यही हाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को
जो है बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस दो प्रकार के काम कर सकता है, ये जिसको हम कहते हैं डबल एजेड सोर्ड है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से में अगर आध्यात्मिकता जुड़ जाए, अगर नैतिकता जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं हम कि सुपर इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस तब बनता है जब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब सुप्रीम इंटेलिजेंस जिसको परमात्मा कहते हैं, उनके साथ जब जुड़ जाता है, तो फिर उसका नियत, उसका दृष्टि, उसका वृत्ति, उसका आचरण बहुत ही मानव उपयोगी होता है, मानव हित में होता है। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान के रूप में काम करता है। यहाँ की डायरेक्टर, ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, उनका जो ब्लेसिंग देके सब तरफ से जो आने वाले मीडिया हमारे भाई बहनों को इंस्पिरेशन देने जा रहे हैं। इसमें कई लोग भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 3 इनसाइट सेशंस हैं, 5 राजयोगा मेडिटेशन सेशंस हैं और 1-to-1 टॉक 3 हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं। बहुत मिलते हैं पर लेकिन देश पर जान लुटाने के सदा मौके नहीं मिलते, नहीं मिलते। मेरे मस्तक पे तू लिख दे मेरी माँ मातरम वंदे, ये नारा हमारा वंदे मातरम। मेरे मस्तक पे तू लिख दे मेरी माँ मातरम वंदे, मैं तुझ पे जान लुटा दूंगा मेरी माँ मातरम वंदे। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा था, मैं तेरा ही रहूंगा माँ, कि मैं मरकर भी बोलूंगा मेरी माँ मातरम वंदे, कि मैं मरकर भी बोलूंगा मेरी माँ मातरम वंदे। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे, नाम तुम्हारा रतन मोहिनी, शिव बाबा के प्यारे थे। बनकर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा, रत्नाकर शिव बाबा का